इंडिया वॉच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अल्ताफ़। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय सियासत में तहलका मचा दिया है। ये है गुजरात हाई कोर्ट का फैसला जिसमें राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रखी गई है। राहुल गांधी को इस साल अप्रैल में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी वयनाड को वो रिप्रेजेंट करते थे भारतीय लोकसभा में और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया। फ़िलहाल ये फैसला बरकरार रखा है और अब भारत में अगले साल इलेक्शंस होने हैं, तो अभी तो सरकार है भारत में नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी ने पिछले कुछ अरसे में मोदी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्चेस भी किए अक्रॉस इंडिया, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी उनके साथ शामिल थी। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा कैंपेन की मोदी के ख़िलाफ़, कुछ स्टेट इलेक्शंस की कैंपेन्स भी रन की। भारत में इन्होंने कश्मीर से लेकर केरला अक्रॉस द ब्रेथ ऑफ इंडिया इन्होंने रैलीज़ की और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिली। और ये रैलीज़ ये करते रहे, बाय फुट करते रहे, यानी ये पैदल करते रहे और लोग इनके साथ शामिल होते गए। तो मोदी को ये 2024 के लिए बहुत टफ टाइम देने जा रहे थे, तो इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कराया गया। और अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कराया गया। 2019 में ये अपने इंतखाबी हलके में कैंपेन कर रहे थे। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी, मोदी के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे थे और इन्होंने कैंपेन में कहा कि मोदी की जो करप्शन है उसको एक्सपोज करने के लिए इन्होंने रेफरेंस यूज़ किया। इन्होंने कहा कि मोदी सरनेम होने वाले सारे चोर क्यों हैं। इनका रेफरेंस सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं था, इनका रेफरेंस था नीरव मोदी की तरफ, ललित मोदी की तरफ और नरेंद्र मोदी की तरफ भी। अब मैं आपको बताता हूँ नीरव मोदी कौन थे। नीरव मोदी भारतीय ज्वेलरी टाइकून थे जो एक फ्यूजिटिव हैं, वो भारत से भाग गए हैं, वो भी वांटेड हैं इंडिया में। ललित मोदी ने आईपीएल शुरू की है, पहले आईपीएल कमिश्नर थे, फिर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में बीसीसीआई ने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। और नरेंद्र मोदी को तो सभी जानते हैं, उनकी तारीख एक शुरू होती है गुजरात राइट्स पे उनका करियर बिल्ट है और फिर वो गुजरात के सीएम से होते होते भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए और बहुत ज़्यादा केसेस में वांटेड भी थे। एक ज़माने में मुसलमानों के उनके कत्ले आम का इल्ज़ाम था। मोदी तो एक टाइम पे यूके और यूएस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उन पे मुसलमानों के कत्ले आम का गुजरात के इल्ज़ाम था। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, इसमें एक बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि राहुल गांधी के जो रिमार्क्स हैं इन्होंने बेसिकली तौहीन कर दी है मोदीज़ की। मोदी भारत में बहुत सारे लोगों का सरनेम है। उन्होंने ये प्ली ली कि तकरीबन शायद कोई लगभग 13 करोड़ लोग हैं भारत में जिनका सरनेम मोदी है। मगर मैं आपको ये भी बताऊं, मोदी जो सरनेम है ये किसी कम्युनिटी या कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। मोदी सरनेम तो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है और पारसियों में भी है। और इसके अलावा मोदी जो है सिर्फ गुजरात में नहीं है, मोदी भारत की दूसरी रियासतों जिस तरह राजस्थान, यूपी और बिहार में भी हैं। तो एक बहुत ही फ्रिवलेस केस में राहुल गांधी को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और इस बात पे तो उनको स्टे मिल गया कि उनको जेल सेंटेंस तो अभी नहीं उनका शुरू हुआ, मगर वो पार्लियामेंट के से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी वो लोकसभा के मेंबर नहीं हैं। और भारत के अगले इलेक्शंस में जो मोदी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जिनके चांसेस थे कि वो उनको compete करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, तो उनका अभी पॉलिटिकल करियर सैबोटाज करने की ये कोशिश है। थैंक यू।